सुन लो। बोले। क्या चल रही थी पुलिस की बात, आप कहीं पर देख लीजिए। हमारे अयोध्या में यहीं पर मैंने मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए देखा कि समाजवादी पार्टी के थे ये मोइन अहमद, समाजवादी पार्टी का बताया, चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए यहां पर सदन में समाजवादी पार्टी का बताया गया। 19 महीने वो व्यक्ति जेल में रहा, उसकी बेकरी को तोड़ दिया, उसके घर को तोड़ दिया कि उसकी जाति अलग थी। हम पूछना चाहते हैं वो बाइज्जत कोर्ट से बरी हुआ, बाइज्जत बुलडोज कर दिया, उसके घरों को और बेकरी को तोड़ दिया, और आज वो बाइज्जत बरी होकर गया। क्या सरकार उसमें माफी मांगेगी? कौन नहीं जानता। हम नहीं चाहते कि अपराधी बने, अपराधी जो हो उसके खिलाफ जो कार्रवाई कर सकते हैं आप करिए, लेकिन जाति देखकर, धर्म देखकर, उसकी पहचान देखकर उसके ऊपर कार्रवाई होगी और नहीं, अन्यथा नहीं होगी। कोडिंग सिरप वाले विषय में हमने देखा, यहीं पर सदन में खड़े होकर मैंने खुद बात रखी और मैंने कहा कि क्या बुलडोजर चलेगा? आज तक बुलडोजर का मान्यवर कहीं पता नहीं है। कोडिन पीकर सो गए मस्त, ड्राइवर गायब, चाबी खो गई, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कहते समाजवादी पार्टी के, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि अगर हमारी पार्टी के तो जाइए बुलडोजर चलाइए। तब भी बुलडोजर नहीं चल रहा, तब भी नहीं पता चल रहा कहां चला गया, क्या हो रहा है उनके खिलाफ। एक शुभम जायसवाल का नाम सुनते हैं मान्यवर, उसके अलावा किसी और का नाम इसलिए सरकार लेना नहीं चाहती क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के और सरकार के नजदीक के और सहजातीय लोग हैं। नहीं मान्यवर, नहीं, ये एक मिनट और, ये मान्यवर, ये विषय नहीं, ये अपने आप में ये नहीं है, ये संदर्भ देखिए मान्यवर प्लीज। वो मैंने स्वयं एक घटना सुनिश्चित हो, वो सुनिश्चित, इसीलिए मैंने पूछा। एक घटना, 2 घटनाएं तो वहां बना के प्रयागराज की, और वो कह रहे हैं न्यायालय से मांगो और ये कह रहे हैं बुलडोजर चले। पहले तो ये दोनों लोग तय कर दें। बढ़ती हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ अपने आप में नहीं मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए, ऐसा है मान्यवर। कानून व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं मान्यवर। अभी एक धर्माचार के खिलाफ बोल रहे थे, वही बात मानी संसदीय कार्य बोल रहे हैं हम लोग, और ऊपर से नहीं, इन्हें नियम छप्पन पड़ा नहीं। एक घटना हो सुनिश्चित हो, तात्कालिक हो, 4 घटनाएं एक इसलिए मैंने बोला, मैंने पहले पूछा, आपने हम तो सोच रहे थे बैठे हैं ये मान्यवर तो सदन का टाइम भी खराब कर रहे हैं मान्यवर। 2 मिनट में खत्म, नियम से कोई मतलब नहीं, जो वो विषय नहीं, वो हटा दें। मैं विषय को रख रहा हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुन लो, माननीय आप बैठिए, अभी रुक जाओ ना, आप बैठिए प्लीज। मान्यवर स्पष्ट कह रहे हैं आज भी कि हम कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति किसी गुंडे, शरारती, बदमाश व्यक्ति के साथ, किसी के साथ नहीं है। हम साफ और स्पष्ट कर दें, और पहले दिन से हमारी सोच यही है। लेकिन इसके साथ साथ कानपुर का वो वाक्या जिसकी हल्दी नहीं, जिसके हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी, खुशी दुबे 3 साल तक सारी जातियों का तो नाम ले लिया। मान्यवर ये पुलिस की बात है, खुशी दुबे जेल में रही और उसकी मां का इलाज होना था, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कराया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो इलाज कराया। तो मान्यवर मैं कहना और पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार जरूर बता दे कि हत्या, लूट, छिनैती, बलात्कार और पूरे के पूरे प्रदेश में इस समय ऐसा लगता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं मान्यवर, ये सुप्रीम कोर्ट का है वर्डिंग, ये हाई कोर्ट की वर्डिंग है। जिस तरीके से आप फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं यहां पर, यह हाई कोर्ट ने खुद 15 दिन पहले आपको नसीहत दी और प्रमुख सचिव गृह को खुद वहीं पर तलब किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पहले पेजों पर अखबारों पर लगातार पढ़ते ये पढ़ते हैं कि जंगल राज कायम है, और कई विषय ऐसे हैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोग थाने में जाते हैं, बेइज्जत होकर उल्टे चले आते हैं। तो ऐसे विषय में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से मेरे कपसाड़ की और ज्वालागढ़ की दोनों घटनाओं के विषय में बिना लिखे जरूर, मैंने लिख के रखे मान्यवर मेरे नोटिस में, कि उसमें क्या हुआ और कैसे होगा, उनकी मदद जो सरकार ने वादा किया है उस गरीब परिवार की, उन दोनों की होगी या नहीं होगी। अपनी विधानसभा के 2 वाक्यों पर देना चाहता हूं। जैसा कि हमारे पहले साथी ने बताया कि दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, कमजोर, अकलियत के लोग, ये आपके पुलिस के प्रशासन के ऐसा लगता है जैसे खाते में नहीं है। मान्यवर सरदना थाने के अंतर्गत 6 तारीख को ऐसा जघन्य अपराध हुआ जिसमें मां और बेटी, यहां भी और दिल्ली वाले भी दोनों बोलते हैं कि 12 बजे चलेगी बेटी तो सुरक्षित रहेगी। राह में चलते हुए जा रहे थे अपने खेत पर,
रास्ते में उस लड़की को अपहरण करते हुए, दुस्साहस देखिए उनका गुंडों का, अपहरण करते हुए लड़की की मां को गंडासा मार के उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में जब हम लोग विपक्ष के लोग उनके आंसू पोंछने जाना चाहते थे, मैं खुद वहां का विधायक हूं मान्यवर, मुझे 3 घंटे तक आरएफ और पीएससी ने रास्ते में रोक कर रखा, आंसू पोंछना देना नहीं चाहते थे उनका। और आज भी हालत मान्यवर यह है कि कई दिनों तक पूरे प्रदेश में उस दलित मां के हत्या के लिए बड़े बड़े विपक्षी नेता जब वहां पर पहुंचना जाना चाहते थे तो मान्यवर उनको रोक के रखा गया। और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, जो वहां पर मौके पर वादा हुआ सरकार की तरफ से उस पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख की मदद का, एक पट्टा देने का, लाइसेंस देने का, और हद तो तब हो गई मान्यवर, आज भी पुलिस उनके घर पर बैठी हुई है और पुलिस उसके परिवार को कहीं जाने नहीं दे रही, किसी से मिलने नहीं दे रही। एक वाक्य तो यह है, क्या सरकार उसमें मदद करेगी? दूसरा वाक्य है मान्यवर, उसी सरना थाना क्षेत्र के सोनू कश्यप, निषाद बोलते हैं, कहीं केवट बोल देते हैं, कहीं मल्ला बोल देते हैं, कहीं धीवर बोल देते हैं, लेकिन वहां पर कश्यप बोलते हैं मान्यवर। उसको आग लगाकर वहीं पर ज्वालागढ़ गांव के पास आग लगाकर मान्यवर उसकी हत्या हो गई। उसके घर की पारिवारिक स्थिति में बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। एक बूढ़ी मां है जो मरण अनशन हालत में, एक बहन है। आपने ये वाला लिख के दिया है? दिया है, लिख के। ठीक है। 40 साल की उम्र की है मान्यवर उसकी बहन, शादी नहीं हो पाई गरीबी के कारण। एक भाई है वो टीबी से ग्रसित है मान्यवर। एक जो उसका भाई था जो कमाने वाला, उसकी हत्या हो गई। और हद तब हो गई इस प्रशासन की, जब वहां पर उनके रिश्तेदार जानकार उनसे मिलने जा रहे थे, उनके घर पर पहुंचकर पुलिस ने लाठी बरसाई और उन गरीब कश्यप निषाद के गरीब के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मान्यवर कितने धरने, कितने प्रदर्शन हम लोग रोजाना देखते हैं, लेकिन मेरठ कलेक्ट्रेट कमिश्नरी पर जब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कश्यप लोग, चुनिंदा लोग, चुने हुए लोग जब वहां पर चौधरी चरण सिंह पार्क में जाना चाहते थे, उस दिन एक और मुकदमा उनके ऊपर किया गया। जब मांग की गई कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले तो उनके घर तक, गांव तक किसी को जाने नहीं दिया, क्योंकि एक परिवार, उनका मौसी रहती है हमारे ज्वालागढ़ में, हमारे क्षेत्र में, और मुजफ्फरनगर के वो रहने वाले हैं। स्थिति बेहद भयंकर है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या सरकार जो उनसे वादा किया वो पूरा करेगी? क्या उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करेगी सरकार? और जिस तरीके का तांडव वहां पर पुलिस ने किया वो सबके संज्ञान में है, किसी व्यक्ति को वहां पर नहीं जाने दिया। मान्यवर सरकार लगातार इस बात के लिए कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। हमने जब हद हो गई मान्यवर, घूम फिर के देखिए कि सरकार की मंशा और सोच में पुलिस ऊपर कहां तक चली गई है। हमने अपने शंकराचार्य जी को देखा, पुलिस ने किस तरीके से उनको रास्ते में रोका, और रोकने के बाद में पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हैं जब चोटी पकड़कर, हमारी चोटी मतलब, अरे वो विषय मत बोलो। नहीं मान्यवर, नहीं कोई ऐसी बात उसकी मत चोटी कहिए पकड़ जिससे कर खींच रही थी शंकराचार्य को। यह बेहद अपमान है और अब पाप लगेगा उस चीज का कि शंकराचार्य किस तरह पुलिस ने रोकने का काम किया। और कई घटनाएं इस तरह की अभी नजदीकी में हुई हैं